बूढ़ी औरतों के पेशाब से बनने वाली दवाई ने लाखों महिलाओं को प्रेग्नेंट कर दिया। सुनने में ये बहुत अजीब और घिनौना लगेगा, पर ये सच है। इसके ज़रिए दुनिया भर में 50 से 60 सालों तक लाखों महिलाओं को प्रेग्नेंट किया जा चुका है। इसकी अनोखी वजह थी इटली की बूढ़ी ननों की दुआ और उनके पेशाब से बनने वाली दवा। ये काफ़ी हैरान कर देने वाला है, लेकिन एक रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है। इटली के वैज्ञानिक पायरो डोनिनी की एक रिसर्च के बाद कुछ लोगों और कंपनियों ने ये करके दिखा दिया। 1940 के दशक में इटली के वैज्ञानिक पायरो डोनिनी ने पाया कि दो खास हार्मोन एलएच और एफएसएच महिलाओं के गर्भधारण में मदद करते हैं। उन्होंने रिसर्च करी और ये पता लगाया कि ये हार्मोन उन महिलाओं के शरीर में ज़्यादा होते हैं जिनकी माहवारी बंद हो चुकी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर अब भी गर्भाशय में अंडे बनाने के लिए हार्मोन रिलीज करता है, लेकिन अंडा से प्रतिक्रिया नहीं देते। जैसे कि आप जानते हैं कि पुरुष का स्पर्म जब महिला के गर्भाशय में स्थित अंडों से रिएक्ट कर स्थापित होता है तो बच्चा पैदा होता है। डोनिनी ने सोचा कि अगर मेनोपॉज वाली महिलाओं के पेशाब से ये हार्मोन निकाले जाएं, तो उन्हें उन महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है जो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही। डोनिनी ने इस हार्मोन से एक दवा बनाई जिसका नाम रखा परगोनोल। परगोनोल का मतलब होता है गोनाड्स, मतलब अंडाशय और अंडकोश से निकला हुआ। लेकिन वैज्ञानिकों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई कि इस दवा को बड़े पैमाने पर बनाने के लिए इतना ज़्यादा पेशाब कहाँ से आएगा। कई सालों तक इसका हल नहीं निकला। इसके बाद 1950 के दशक में एक यहूदी वैज्ञानिक ब्रूनो लूनेनफेल्ड को डोनिनी की इस खोज के बारे में पता चला। लूनेनफेल्ड इस दवा पर आगे रिसर्च करना चाहते थे, लेकिन दवा बनाने के लिए हजारों लीटर पेशाब की ज़रूरत थी। तब एक दवा कंपनी ने इसमें दिलचस्पी दिखाई, लेकिन वो दवा कंपनी भी इतने बड़े पैमाने पर पेशाब को इकट्ठा करने का हल नहीं निकाल सकी। तभी वेटिकन रोम के पोप से मदद ली। पोप ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु होते हैं। वहाँ पर उनके धार्मिक मुख्यालय के एक सदस्य ने वैज्ञानिकों की मदद करी। उन्होंने कहा कि उनके चाचा पोप पायस इस काम को पवित्र मकसद मानते हैं और वो इटली के वृद्धाश्रमों में रहने वाली ननों से पेशाब इकट्ठा करने की अनुमति देंगे। इसके बाद इटली के अलग अलग वृद्धाश्रमों से टैंकरों में भरकर बूढ़ी ननों का पेशाब सिरोनी कंपनी की लैब में पहुंचने लगा। गन्ना के मुताबिक दवा की एक डोज के लिए 10 ननों का पेशाब 10 दिनों तक चाहिए होता था। अब आप जानना चाहते होंगे कि बूढ़ी महिला के पेशाब से बनी दवा से पहले बच्चे का जन्म कब हुआ। तो 1962 में इस दवा की मदद से इजराइल में एक महिला गर्भवती हुई और उसने एक स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया। ये परगोनोल से पैदा होने वाला पहला बच्चा था। जल्दी इस दवा की कामयाबी इतनी बढ़ी कि दुनिया भर में महिलाओं को इसका फ़ायदा मिलने लगा। 1970 तक अमेरिका में ये दवा आम हो गई थी। लाखों महिलाएं प्रेग्नेंट होने के लिए इसे इस्तेमाल करने लगी। हालांकि ये दवा सस्ती नहीं थी। एक महिला के इलाज का खर्च करीब $10,000 आता था, वो भी उस समय। 1982 में अमेरिकी सरकार ने इस दवा को मर्दों के बांझपन के इलाज के लिए भी मंजूरी दे दी। कई पुरुषों में पिट्यूटरी ग्लैंड की समस्या की वजह से शुक्राणु यानी स्पर्म बनना बंद हो जाता था। परगोनोल ने इसमें भी मदद करी और हजारों पुरुष पिता बनने में सफल हुए। इस दवा को लेकर कुछ समस्याएं भी आई। परगोनोल की वजह से कभी कभी एक ही बार में एक से ज़्यादा बच्चा पैदा होने लगे। 1985 में अमेरिका में एक महिला ने एक साथ 7 बच्चों को जन्म दिया। ये मामला इतना बड़ा था कि उन्होंने डॉक्टरों और अस्पताल की लापरवाही पर केस कर दिया और $2.7 मिलियन करीब 22 करोड़ रुपए का मुआवजा उस समय जीता था। हालांकि वैज्ञानिकों ने दवा के इस्तेमाल में सुधार किया है, जिससे एक साथ ज़्यादा बच्चा पैदा होने की घटनाएं कम हो गई। आप जानना चाहते होंगे कि क्या अभी भी बच्चा पैदा करने की दवा बनाने में बूढ़ी औरतों का पेशाब इस्तेमाल हो रहा है या नहीं? तो अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं हो रहा। ये सुनकर आपको तसल्ली ज़रूर हुई होगी, लेकिन 1980 के दशक तक इस दवा की मांग इतनी बढ़ गई कि रोज़ाना 30,000 लीटर पेशाब चाहिए था, जो कि संभव नहीं था। इसलिए वैज्ञानिकों ने लैब में कृत्रिम रूप से हार्मोन बनाना शुरू कर दिया। 1995 में पहली बार लैब में तैयार की गई दवा गोनालेफ को मंजूरी मिली। इसके बाद अब बूढ़ी ननों के पेशाब की ज़रूरत खत्म हो गई। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें।